बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। मैं नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है और शपथ के बाद का उनका एक छोटा सा बयान अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मैं नीतीश कुमार, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन कर। क्या किसी से कर कुछ यहाँ इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन कर। उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। बात तो 10 है। Congratulations. And it's very good to be back in Rajya Sabha and in the Parliament. We both are again together. Come, हो गया ना। come, we'll take some photo. शपथ ग्रहण के दौरान का एक दिलचस्प पल सामने आया जब जेपी नड्डा ने साइन करने के लिए उन्हें पेन दिया। साइन पूरा करने के बाद नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, हो गया, चले। यही हल्का फुल्का अंदाज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे उनके राजनीतिक स्वभाव से जोड़कर देख रहे हैं। अगर पूरे घटनाक्रम को समझें तो यह शपथ ग्रहण संसद भवन में हुआ, जहां नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप से राज्यसभा की सदस्यता स्वीकार की। इससे पहले वे लंबे समय तक बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं और कई बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। अब उनका राज्यसभा में जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वे राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को नए तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। शपथ के बाद एक और दिलचस्प बात सामने आई जब उन्होंने पुराने सांसदों को देखकर मजाकिया अंदाज में कहा, पहले तो हम यही ना थे। इस एक वाक्य में उनके पूरे राजनीतिक सफर की झलक दिखाई देती है। पुराना सांसद हम देखा। अरे 3 गो है आप। देखिए, देख लिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब पहले तो हम यही ना थे। तो अब नए में चले गए हैं नीतीश जी, क्या कहेंगे? आज शपथ लिया है। नीतीश कुमार उन गिने चुने नेताओं में हैं जिन्होंने लोकसभा, विधानसभा और अब राज्यसभा तीनों सदनों का अनुभव लिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह बदलाव क्यों हुआ? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम रणनीतिक हो सकता है। एक तरफ बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र की राजनीति में भी उनकी भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्यसभा में जाने के बाद उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा सक्रिय रहने का मौका होगा। इस बीच विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है।
अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि गठबंधन के कई साथी चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनकर राजनीति से संन्यास ले, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे राज्यसभा सदस्य के रूप में ही अपने राजनीतिक सफर का अंत करेंगे। कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों। हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की कोशिश थी कि वो प्रधानमंत्री बनकर के रिटायर होते, लेकिन अब सुनने में आ रहा है और लग रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। सोचिए बीजेपी ने कितना बड़ा धोखा दिया उन्हें, उनके लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा दिया है। इस बयान के बाद सियासी बहस और तेज हो गई है। ताजा अपडेट की बात करें तो फिलहाल नीतीश कुमार के इस नए रोल को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे उनकी नई पारी की शुरुआत मान रहे हैं, तो कुछ इसे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने का संकेत भी बता रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से आगे की रणनीति को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार की यह नई भूमिका भारतीय राजनीति में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगी, या यह उनके लंबे राजनीतिक सफर का अंतिम चरण साबित होगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।